यार ये क्या चक्कर है, एक और टनल। लगता है मैं ही जा रहा हूँ केलफ श्रीनगर की तरफ। और मजेदार बात यह है कि मेरा 2500 का नुकसान हो गया है फिर से, और गलती भी मैं कर तनी क्या यार, किस्मत ही ऐसी। 6:30। स्वागत है आपका एम मतलब कुछ भी में। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार वीकली व्लॉग्स की जगह शायद डेली या 1-2 दिन में व्लॉग डाल लूँगा। तो प्लान ये है, संडे को मैं निकलने वाला हूँ। फ़िलहाल सबको तो यही बोल रहा हूँ, टच वुड है इधर कहीं। इज़ दिस कंसिडर्ड अ वुड और इट्स अ प्लांट? सब कुछ सही रहा तो संडे को मैं होऊंगा या तो उधमपुर में या श्रीनगर में। सीन ये है कि 540 किलोमीटर है श्रीनगर चंडीगढ़ से। अगर तो रास्ता मैंने कवर कर लिया इजीली 400 किलोमीटर हाईवेज़ वगैरह वाला फास्ट और टाइम रहा, लाइक सुबह अगर मैं कोशिश करूँगा 5 से 6 के बीच में किसी भी हालत में निकल जाऊँ घर से, क्योंकि मुश्किल है इतनी जल्दी निकल पाना सुबह। पर अगर निकल गया तो 12 घंटे तो कहीं नहीं गया। वैसे तो नॉर्मली गांव गया था मैं 400 किलोमीटर, तो 412-13 किलोमीटर था वो, तो मुझे 13 घंटे लग गए थे। पर उसमें मैं रुका भी था, खाना भी खाया था, सब कुछ किया। और फिर 135 किलोमीटर की पहाड़ी रास्ता था, बाकी मैक्सिमम हाईवे था। तो उसमें मेरे को ईज़िली 12-13 घंटे लगे थे। लेकिन मैं सुबह निकल गया था उस दिन 5 के बजे तक, अंधेरा था उस दिन। सुबह 5 के बजे निकला और शाम को मैं उजाले में पहुंच गया था गांव आराम से। अब लेकिन जो मेरा रास्ता है वो है 540 किलोमीटर का। अगर मैं पूरा श्रीनगर जाऊँ, श्रीनगर का सीन ये हो रहा है कि वीडियोस में 1 मंथ पहले देख रहा था मैं, रामबन वगैरह इलाके में जैसे हाईवे पे लैंडस्लाइड वगैरह का सीन था। 1 मंथ पहले की वीडियोस हैं जो, तो वो डिपेंड करता है कि मैं उधमपुर पर रुकूँगा या नहीं रुकूँगा। ठीक रहा, टाइमली पहुँच गया। तो आगे का 150 किलोमीटर मुझे और कवर करना पड़ेगा। फिर 150 किलोमीटर कम नहीं होता पहाड़ी, क्योंकि वो पहाड़ी रास्ता है सारा। है चौड़ी चौड़ी सड़कें शायद वहाँ पे वीडियोस के हिसाब से, तो चौड़ी सड़कें हैं। आने वाला ट्रैफिक अलग है, जाने वाला ट्रैफिक अलग है, रोड भी दिख रही है कहीं कहीं। अब वो बाकी का 150 किलोमीटर डिपेंड करता है कि मैं करता हूँ नहीं कर पाता हूँ। जिस हिसाब से मैं पहुँचूँगा उस हिसाब से मेरा आगे का प्लान बनेगा। लाइक अगर मैं लेट हो गया तो उधमपुर साइड ही देखूँगा, नहीं तो अगर टाइम रहा तो मैं और आगे निकल जाऊँगा, पत्नी टॉप तक चला जाऊँगा। पत्नी टॉप नहीं जाऊँगा, उसके आसपास कहीं पे नीचे रुक लूँगा, क्योंकि उसके बाद टनल है सीधी। पत्नी टॉप के इलाके से सीधा टनल जाती है सीधा आगे तक। तो जिस तरह से टाइम होगा उस तरह से निकलूँगा, पर अंधेरा होने से पहले मैं रुक जाऊँगा, मैं ये सोच रहा हूँ। क्योंकि फिर अंधेरा हो और फिर मतलब ऑफकोर्स है तो शहर ही सारा, लाइट्स तो पूरी होंगी, पर फिर होटल ढूंढना से बढ़िया है कि थोड़ा शाम के टाइम पे ही होटल ढूंढ के रुक जाओ, जहाँ तक मैं विचार है। तो अगर मैं डायरेक्ट श्रीनगर पहुँच पाया तो श्रीनगर में रुकना बेटर है, क्योंकि फिर श्रीनगर से मैं डायरेक्ट कारगिल तक जा सकता हूँ। पर अगर मैं उधमपुर में रुका तो उधमपुर से मुझे फिर सोनमर्ग में रुकना पड़ेगा, या सोनमर्ग जैसे कि उसी इलाके में रुकना पड़ेगा रास्ते में। तो ये है थोड़ा सा प्लान। उसके बाद का तो फिर सैटरडे है कि जहाँ जहाँ ठीक मिलेगा पूछ पाछ के वहाँ वहाँ तक और घूमते रहेंगे। उसके आगे बस स्टार्टिंग का ये थोड़ा फेज़ है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक बार में कितना खींच पाऊँगा और टाइमली पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, उस पर डिपेंड करना है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। तैयारी कर रहा हूँ मैं, ऑफिस में लेट हो रहे हैं। सामान तो ले लिया, बस टॉप रैक लेना है एक बड़ा सा। तो फिलहाल मैं करूँगा वर्कआउट, पुलअप मारने आज पुलअप। और ये मैं लेके कब से घूम रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे पेज थोड़े से जो बाहर को हैं उनको भी ठोक दूँगा। उसके बाद ट्राई करता हूँ पुलअप का। ट्राई करते हैं क्रंचेस का। हाय लेट के ऐसा लग रहा है, दिल लेट नहीं रहा। ओ बक्की दर्द हो गया है। तो 11:47 हो गए भाई लोगों, और काम ख़त्म नहीं हुआ। आधे बंदे निकल गए, आधे बंदे बैठे हैं। सो टाइम हो गया है 9:30 होने वाले हैं, और मैं अभी तक हूँ भंडारी जी घर पे।
और थोड़ी बहुत खरीदारी करी थी। ये है ड्राई फ्रूट्स लिए अपने सफ़र के लिए। इतने सारे लेके जाऊँगा, थोड़े लेके जाऊँगा, थोड़े घर में रख दूँगा। ये तो एक छोटी सी वैसी खट्टी मीठी चीज़। एक है हैडली, कहीं पर धूप में घूमेंगे तो इसको पहन लेंगे, सही है ना। एंड एक ये सबसे एक और नेक्स्ट परचेज़ अपनी, नहीं खोलना मत, अपनी राइडिंग पैंट्स। जैकेट बहुत महंगी पड़ रही है और बहुत हैवी है। ये मेरे जो हाँ क्या ये जो ट्राउजर्स देखे ना बेबी ने, फंक वाले ट्राउजर्स तो लिए। हाँ जी, अच्छा। कहते हैं कुछ फंक होना चाहिए लाइफ में। और अब 9:30 बजे भंडारी में खिलाएंगे मैगी एंड कोक पिलाएंगे, या पानी पिला दे पहले, खराब करेंगे पूरी। पानी पिला दो पहले, ज़्यादा हो गया। अरे क्या बात है यार, ये तो बड़े सुंदर सुशील अरे रिप्लेस हो चुका है, वर्ड एस्थेटिक आ चुका है ना। इसको देख के कुछ याद आ रहा है हमको। इसको देख के जंगल वाली वो जंगल थाईलैंड मिनी थाईलैंड ट्रिप, रिवर साइड मैगी याद आ। हाँ तो मिनी थाईलैंड था वो। रिकॉर्ड मत करना, सबको पता चल जाएगा। ठीक। भंडारी जी ने खाई मच्छी, मैंने मछली, हाँ रसमलाई हाँ तो रहा है देखो। बाकी मेरे में तो ठीक पड़ा हुआ है। आपको ये तगड़ा फोन है तो मिस्टर ओलंपिया फिजिक हो रखी आप। अरे ये कौन भंडारी जी, आप क्या कर रहे हो यहाँ? अभी थोड़ी देर पहले तो छोड़ा था यार। आपकी तैयारी कंप्लीट करानी है भाई जी। वाह यार, बैग यहाँ तो यार, यहाँ बैठेंगे इधर हॉल में। ये जी मटका कुल्फी लाए हम भंडारी जी के लिए स्पेशली। भंडारी जी को हम ट्रीट देंगे घर में ला के। कोई गर्मा गर्म चाय बनानी थी वैसे, लेकिन मम्मी ने कहा आइसक्रीम पड़ी, मैंने कहा चलो गर्मी है इसलिए गर्म नहीं ठंडा। तो खाते हैं हम मटका कुल्फी। लेट्स हैव इट। तो आज है 30 तारीख, 30 मई, 30 ही है ना, सॉरी यार रीटेक। तो आज है 31 मई और कल है 1 जून। टाइम हो रहा है 6:50। कल मैं इस समय टचवुड, फिंगर्स क्रॉस्ड, इस समय मैं आऊँगा अपने रास्ते पे, क्रॉस करके आऊँगा काफ़ी कुछ, क्योंकि होपफुली 5 बजे तक मैं निकल जाऊँगा। दिमाग में वही चल रहा है कि क्या रहता है, क्या रखना है, किस तरह पैकिंग करनी है। पैकिंग कर चुका हूँ मैं वैसे बैगों की, सामान मैक्सिमम मैंने ठूँस लिया है जितना हो सके था। सारी चीज़ों के पाउच बना के ठूँस लिए बैग के अंदर। 2 बैग ही लेके जा रहा हूँ अपने में, राइडिंग जो मैंने लिए थे। मतलब मैंने टॉप बॉक्स नहीं ख़रीदा फ़िलहाल। अब देखना है इसको लगा के कि वो बैगों को भर के उसको बांध के देखूँगा कि लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे। उसके बाद असली टेस्ट होगा जब मैं उसे चलाऊँगा बाइक को, कि वो कितना हिलते हैं। तो तरीका बस ये है कि स्लो जाऊँ, आराम से जाऊँ। एंड लैपटॉप भी रखूँगा बैग के अंदर ही। आ गया बैग के अंदर ही आ रहा था पूरा, इसके कवर के साथ, जो हार्ड केस है इसका। फ़िलहाल अभी भी 2-3 आइटम ऐसी रहती हैं जो मेरे दिमाग में खजा, मतलब वो तो हो जाएंगे। एक मैं कूलेंट नहीं हुआ अभी तक फिल बाइक में, हीरो वालों के पास था ही नहीं, जो चंडीगढ़ वाले हैं। वो वैसे अपने मिनिमम लेवल पे चल रहा है कूलेंट, और जो मैक्सिमम रास्ता यहाँ से है वो 400-500 किलोमीटर का है, तो ज़रूरत पड़ सकती है। सोच रहा हूँ मैं एक बार बल्टाना की तरफ जाके देखूँ। मैं पहले फ़ोन करूँगा, बल्टाना वालों से बात करूँगा, अगर उनके पास होगा तो वहाँ जाके ले लूँगा, ख़रीद लूँगा, फिल कर देंगे उसको भी। एक और चीज़ है नाइट्रोजन, मेरे चीज़ें जी कह रहे थे नाइट्रोजन वगैरह की भरवा लेना, लंबा चलेगा तो ठीक रहेगा। सोच रहा हूँ नाइट्रोजन भरवाऊँ क्या टायरों में, देखते हैं, अगर टाइम लगेगा तो भरा लेंगे। पहले जाते हुए कनेक्शन ही करता हूँ, पोस्टपेड कनेक्शन ले लेता हूँ नया यहीं से। मिल तो वहाँ भी जाएंगे वैसे, क्योंकि वहाँ पे वीडियोज़ में कह रहे हैं बंदे कि लद्दाख में भी हैं, काफ़ी मिल जाते ईज़िली कनेक्शन, लेह में सच। बट मैंने कहा कि चलिए यहीं से लेके चलते हैं, अगर यहाँ बन जाए तो फटाफट तो बना देंगे। दवाइयाँ रहती हैं एंड बाकी छोटे मोटे सामान पैक करने हैं, या फिर सुबह मिलूँगा कल सुबह सीधा पैक करने के बाद, या फिर कुछ हो जाएगा तो उसे भी देख लेंगे, बना लेंगे वीडियोज़ की भी। तो लेट्स गो। भाई ये लेक ऊपर क्यों लग रही है, ऊपर उठी हुई, क्या बात है। लेक भी ले रहे हैं वो ऊपर से, भाई महल बना के बैठे हुए हैं।